हुए हैं। हे बाबा, इस तेरे बालक के तीन श्रेष्ठ ग्रह है, ज्ञान, कर्म, व्यक्तित्व का मधुमय संयोग बना रहे हैं। इसलिए इसमें ज्ञान भी रहेगा, इसका व्यक्तित्व व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, इसके कर्म बहुत सुंदर होंगे। इसका ज्ञान, इसके कर्म और इसका व्यवहार तीनों सुंदर हैं और तीनों गुणों के मिलन से इसका नाम माधव पड़ेगा रे। हे बाबा, ये तेरा बालक श्याम वर्ण का होने के कारण इसका नाम कृष्ण पड़ेगा रे। हे बाबा, यो तेरो बालक, हे बाबा, बड़ो हो करके गैयन को चराए गोरे, इनको नाम गोविंद पड़े गोरे। बाबा, ये गौ माता की सेवा। भगवान तृणावर्त के कंधे पर बैठ गए और भगवान ने पहाड़ के जैसा आकार बढ़ा लिया। अब भगवान ने अपना आकार बढ़ाया ना, तो तृणावर्त ने सोचा कि मैंने उस नंद के छोकरे को तो छोड़ दिया और किसी पर्वत की चट्टान को अपने ऊपर बिठा लिया, तो इसको मैं छोड़ता हूँ। यही छोड़ने लगा तो भगवान ने तृणावर्त के केस पकड़ लिया। भगवान ने तृणावर्त के केस पकड़ लिए। अरे दादा तृणावर्त, अब छोड़ता कहाँ है? अरे चालना तो आप दोनों धाराएं पीछे चलेगा ना, तो ऐसा नहीं चला। भगवान ने तृणावर्त के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके मेरे ठाकुर जी ने घुमाया और घुमा करके देखते देखते पचावा को प्राप्त। ये जयकार होने लगे, प्रभु आपकी जय हो, बोले गोविंद भगवान की। अरे बागा में सोने हारू रे मर समरा थारी समाज कोटा जिला महिला की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जी गिरजा जी पधारे हैं, तो बिल्कुल स्वागत के लिए मंच पर पधारे और आयोजक परिवार का स्वागत करें।
आनंद ले लीला ही कर रहे हैं साहब, आनंद ले लीला। हाँ, अब माँ जसोदा भगवान श्याम सुंदर को बोलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ में माता जसोदा आनंद बोल मनाती, भगवान को माता बोलना सिखाती। बोलो बेटा माता जी, भगवान को त्रिवाणी में बोले निमाने ही। बोलो बेटा पिताजी, भगवान को त्रिवाणी में बोले पापा। हाँ बोले मारो लाल। मैया चलना सिखाती हैं, घुटनों के बल भगवान दौड़ते हैं, चलते हैं, मैया के साथ आनंद मौज मनाते हैं। एक दिन मैया यशोदा भगवान श्याम सुंदर को लेकर के ब्रह्मांड घाट पे स्नान करने चली गई। कुछ सखियों के साथ स्नान करने लग गई, भगवान को ऊपर छोड़ दिया। ऐसी लीला करी भगवान ने, जिस भूमि पर अवतार लिया उस भूमि को मेरे गोविंद ने प्रणाम। हे वसुंधरा, तुझे धन्य है, तेने ऐसे कैसे पुण्य किए थे जो बैकुंठ से मेरे को लीला करने यहाँ बुला लिया। भगवान ने मातृभूमि को प्रणाम किया और मातृभूमि से कहा, हे मातृभूमि तू धन्य है। तो भगवान ने अपने मातृभूमि की महिमा बढ़ाने के लिए कहा, हे माँ, तेरे चरणों की रज में अपने मुंह में डालता हूँ। तो प्रणाम करके उसके चरण वंदना करके थोड़ी सी रज अपने मुंह में डाल ली। अब लौकिक दृष्टि से कुछ गोपियों ने भगवान को देख लिया और कहा कि जसोदा और माता जसोदा, इस बालक ने मिट्टी खाई है। अभी अभी देख, मैंने देखा है इतना बड़ा ढेला इसने मुंह के अंदर डाल दिया। माता ने कहा, बेटा तूने मिट्टी खाई? भगवान ने मना कर दिया। बता, तूने मिट्टी खाई? भगवान ने मना कर दिया। भगवान से माँ बोली, तेरा मुंह खोल। तो भगवान ने अपना मुखार बिंद खोला ना, क्या लीला दिखाई गई। भगवान ने मिट्टी खाने के बहाने माँ ने जो ही मुंह खुलवाया तो भगवान के मुखार बिंद के अंदर माता जसोदा ने देखा कि भगवान ने अपनी माता जसोदा को मिट्टी खाने के बहाने मुंह खोलकर पूरे 24 अवतार के दर्शन करवा दिए। माता जसोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड से अपने 24 अवतार के दर्शन करवा दिए। भगवान ने माया समेटी बाल स्वरूप में आए, माता भगवान को लेकर के अपने महल में आई। अब भगवान तरह तरह की बाल लीला कर रहे साहब। अब भगवान की बाल लीला प्रारंभ होती है। भगवान एक दिन नंद बाबा पूजा कर रहे थे, उस जगह पे पहुंच गए और नंद बाबा ने भगवान को उतार कर अलमारी से नीचे रख रखा था। उनको नहलाते, चंदन तिलक लगा के आसन पे बिठाते, फिर पूजा में पुष्प चंदन इत्यादि लगाकर आरती करते, भोग प्रसाद लगाते। तो ये भगवान श्याम सुंदर देख रहे हैं। छोटे से शालिग्राम जी नीचे थे तो भगवान श्याम सुंदर ने उठाया और उनको अपने मुखार बिंद में डाल लिया। अब नंद बाबा ने देखा, मेरे भगवान कहाँ गई? इधर उधर देखा, नहीं मिले। लाला, तूने भगवान देखे? भगवान ने मना कर दिया कि लाला, तूने भगवान को कहीं छुपाया? भगवान ने मना कर दिया। नंद बाबा समझ गई, ये शैतान, इस चोर ने कोई ना कोई गड़बड़ करी है। भगवान का मुखार बिंदु दबाया तो बबूक करके बाहर निकाल दिए। कहा कि बाबा, मेरे मुंह में गंगा जमुना सरस्वती बहती है ना, मैंने इनको स्नान करवाई दिया। जो बालक का तो करीबा का हर्षित मन मुदित पितुमा। जो बालक पोथरी वाणी में अच्छा बोलता है वो सभी को अच्छा लगता है। महाराज, भगवान बाल लीला कर रहे हैं और भगवान की बाल लीला में बहुत आनंद है। ऐसी ऐसी बाल लीला भगवान करते हैं। और बाबा के सामने भी और कुछ भानु जी के पास जाकर भी दोनों की सहमति हुई और भांडी रोड में भगवान श्री कृष्ण का श्री किशोरी राधी रानी जी के साथ में ब्याह हुआ और ये पाणी ग्रहण संस्कार ब्रह्मा जी महाराज ने संपन्न करवाया। महाराज, भगवान बाल लीला ही कर रहे हैं। एक दिन सुखिया नाम के मालिन फल बेचने के लिए आती हैं।
भगवान को रोजाना फल देकर जाती हैं। एक दिन माँ जसोदा ने कहा, बेटा उस गरीब को कुछ दिया तो करो, आप यूं ही फ्री में, आप यूं ही पॉकेट में उसके फल ले लेते हो, कुछ देते नहीं, बेचारी गरीब है वो। भगवान कहते हैं, मैया जानता हूँ, समय आने पर उचित मूल्य दूंगा। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने कहा, माँ वो सुखिया मालिन आ गई, अब कुछ मुझे अनाज के दाने दो। भगवान ने छोटा सा हाथ बनाया, मैया यशोदा ने थोड़े से कुछ दाने उसके हाथ में रखे बाल कृष्ण के। अब भगवान श्याम सुंदर ठुमुक ठुमुक चलते हुए उन दानों को बिखेरते हुए चल पड़े और कहा, हे माता मुझे फल दो। तो थोड़े बहुत दाने बचे थे, सुखिया मालिन ने अपने उस टोकरी में डाल लिया और भगवान की झोली को फलों से भर दिया। क्या हुआ, जब सुखिया माता वो मालिन अपने घर पहुंची भगवान को फल देकर, तब वह बिल्कुल गरीब मालिन थी, सब फल बेचकर अपना पेट भरती थी, गुजारा करती थी। मेरे श्याम सुंदर ने 2-4 अनाज के दाने गिराए, उसके फल लिए और क्या देखा, घर पे जाकर उसने अपनी डाली का पर्दा हटाया तो भगवान की कृपा से वहाँ फलों की जगह सोने चांदी से भरी हुई टोकरी थी। भगवान ने आनंद कर दिया, उसकी गरीबी को समाप्त कर दिया, हमेशा दरिद्रता का दुख दूर कर दिया, सुखिया मालिन को सुख और आनंद प्रदान कर दिया। मेरे ठाकुर ऐसे भगवान के साथ रस भरी लीलाएं बहुत सी हैं, बहुत सी लीलाएं हैं भगवान की। ऐसे बाल लीला भगवान ने बहुत करी। और अब भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान ने कुछ मित्र मंडली बनाई और मित्रों के साथ भगवान ने खेलना कूदना शुरू कर दिया। तारक मंडल बना लिया। भगवान का एक मित्र था मधुमंगल, बहुत दुबला पतला था। मित्र तुझे भी मक्खन खिलाऊंगा, चलो हमारे साथ। तो भगवान ने माखन चोरी की लीला करना प्रारंभ कर दिया। भगवान गोपियों के घर जाते, माखन चुराते। गोपियां मैया यशोदा से शिकायत कर दी। एक दिन तो गोपियों ने समूह बना करके मैया से शिकायत करी। एक गोपी बोली, माँ तेरो नल्लो बड़ो नटकट है गयो, मैया इसे रोक लियो, मैया समझा लियो, मैया ब्रज लियो। माता बोली कि ऐसा कौन सा पहाड़ उठा दिया, मेरा छोटा सा चोला, छोटा सा लल्ला, ऐसा कौन सा उसने नुकसान कर दिया तुम्हारा। माँ ये घरों में आता है और बालकों को साथ लेकर के आता है, खुद भी माखन खाता है, मित्रों को खिलाता है, और यहाँ तक नहीं कि खुद भी खाता है, कुत्ते को, बिल्ली को, बंदरों को भी खिलाता है। और जो खाता है मटकियाँ फोड़कर सारे आंगन में दही मक्खन बिखेर जाता है। ये ऐसी करतूती करता है। प्रिय सज्जनों, भगवान ने माखन चोरी की लीला करके बंदरों को माखन क्यों खिलाया? क्योंकि भगवान ने वचन दिया था बंदरों को। कब? त्रेता युग में, जब भगवान के साथ में लंका ये बानर गए थे ना, तो इन्होंने पत्ते खाकर जल पीकर भगवान को विजय दिलाई थी। तो भगवान ने कहा, जाओ बंदरों, इस समय तुमने मेरी सहायता करी है, भूखे प्यासे रहकर पत्ते खाकर पानी पीकर, जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा उस समय तुम्हें पत्ते नहीं खाना पड़ेगा, उस समय मेरे साथ में तुम्हें मक्खन खिलाऊंगा। ईश्वर ने प्रसन्न कर लिया गुरुदेव। भगवान को मटकियां फोड़ने में मजा आता था नहीं, भगवान ने ये मटकियां फोड़ना, ये लीला क्यों करी, माखन चोरी करना? क्योंकि ये संदेश दिया, हे दुनिया वालों, गौ माता का मक्खन, गौ माता का दूध ये कभी बेचने की चीज नहीं होती। और आज हमारे देश में जितनी बीमारियां बढ़ रही है ना सब, जितने भी एक ही कारण है, हमें गौ माता का दूध और मक्खन खाने को नहीं मिल रहा। यदि दूध और मक्खन, दही, छाछ इत्यादि मिलती रहे साहब, तो उसको गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी महाराज आयुर्वेद के बहुत बड़े चिकित्सक बने थे, वैद्य बने थे। उन्होंने दुनिया को यही ज्ञान दिया था कि नियम से 3 काम यदि प्राणी रोजाना कर ले तो उसे दवा खाने की, रसायन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो क्या? सुबह उठते ही जल, और दिन में छाछ या दही खट्टी चीज, और रात में सोने से पहले दूध। यदि नियम से लेना प्रारंभ कर दे तो कभी गोली दवाई की जरूरत नहीं।
तब जसोदा उंगल से बांधने के लिए प्रयास करती, 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती। क्योंकि कहा है साहब, क्योंकि भगवान को यदि आप इस जगत की माया की डोरी से बांधना चाहोगे तो भगवान माँ या 2 उंगल कम पड़ गई, माया से भगवान बनने में नहीं आएंगे। भगवान बनते हैं केवल प्रेम की डोरी से। आज माता ने खूब भगवान को बांधने का प्रयास किया, पर भगवान ने सोचा मैया की बात रख लेते हैं, स्वयं भगवान बन गई। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि भगवान स्वयं क्यों बने, अभी सुनने को मिलेगा आपको। भगवान बन गई, भगवान उकल से बांध दिए माता ने, माँ अपने काम के लिए चली गई। अब भगवान उकल को घसीटते हुए अपने महल के बाहर आ गए। वहाँ क्या था, वहाँ 2 वृक्ष थे, किसके, यमला अर्जुन के। वह वृक्ष कौन थे, वह वृक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। कौन, नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों एक बार तालाब में स्नान कर रहे थे। नारद जी महाराज निकल के जा रहे थे, वस्त्रहीन होकर के तालाब में स्नान कर रहे थे। और नारद जी से बोले कि नारद जी आप भी हमारे साथ जल में विहार करो। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, देव ऋषि का अपमान करते हो, संतों का अपमान करते हो, और स्नान की मर्यादा भी नहीं जानते तुम लोग, जबकि धनवान यक्षराज कुबेर के पुत्र हो तुम। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ मूर्खों, तुम दोनों भाई नलकूबर वृक्ष की योनि को प्राप्त हो जाओ। तो इन्होंने नारद जी महाराज से हाथ जोड़े और क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव हमें हमारी उद्दंडता के लिए आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया, सोचा भी नहीं। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा, जाओ तुम वृक्ष की योनि में तो जाओगे, लेकिन तुम द्वापर में नंद बाबा के द्वार के वृक्ष बनोगी यमला अर्जुन के, और भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, तब जाकर के तुम वृक्ष की योनि से मुक्त हो जाओगे। जब यक्ष के कुबेर के पुत्रों ने यह सुना, यक्षराज कुबेर के पुत्रों ने यह सुना कि हमें नंद बाबा के द्वार पर वृक्ष बनने का मौका मिलेगा और भगवान हमारा कल्याण करेंगे, तो एक काम और करेगा। उन्होंने नारद जी से वचन मांगा, गुरुदेव एक कृपा और कर दो, क्या कि हम वृक्ष बनेंगे, भगवान हमारा कल्याण करेंगे, तो एक काम और करना, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करना कि नंद बाबा के द्वार पर हम वृक्ष बनेंगे। तो वृक्षों जो वृक्ष बनेंगे तो उन वृक्षों के नीचे गौ माता आकर के बैठना चाहिए, ताकि हमें गौ माता की सेवा का पुण्य प्राप्त हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। इस लीला से भगवान ने संदेश दिया कि प्रत्येक हिंदू सनातनी के द्वार पर गौ माता का होना जरूरी है। जिस घर में साथ गौ माता होती है ना, महालक्ष्मी होती है साहब। हम लक्ष्मी की पूजा दीपावली पर करते हैं, लेकिन जब तक गौ माता जैसी महालक्ष्मी की पूजा नहीं करते तो वह लक्ष्मी पूजन कोई काम का नहीं। भगवान की अब भगवान आगे की लीला कर रहे हैं। हिंदुस्तान कट्टी चाच ले गया, भगवान ने प्रेम से भोग लगाया। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा, ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा ये कौन सा ब्रह्म है जो एक दूसरे की ऊँटी जूठन खा रहा है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने एक लीला रची, भगवान के गोप ग्वाल और बछड़े चुराकर ब्रह्मलोक में चले गए। तो भगवान ने एक ऐसी लीला करी, भगवान पहले से वहाँ ब्रह्मा जी बनकर बैठ गए, वैसे बछड़े वैसे गोप ग्वाल भगवान ने बना दिए। ब्रह्मा जी महाराज जब बछड़ों को और ग्वालों को लेकर के पहुंचे ना, तो भगवान ब्रह्मा जी महाराज बनकर बैठे थे। उन्होंने कहा, हे मित्रों बताओ ये कौन सा ब्रह्मा है, इस ब्रह्मलोक का ब्रह्मा तो नहीं होना, आप प्रभु आप ही ब्रह्मा हो, ये तो नकली ब्रह्मा है। तो जो भगवान के गोप ग्वाल थे ना, उन्होंने ब्रह्मा जी महाराज की बढ़िया धुनाई कर दी। अब ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि वापस जाके देखें, नीचे आकर देखा तो भगवान ने वही गोप ग्वाल बना रखे। ब्रह्मा जी महाराज जान गए कि भगवान का अवतार हो चुका। भगवान से बारंबार क्षमा याचना करी और कहा, गोविंद आपकी माया को मैं नहीं जान सका। भगवान बोले कि ब्रह्मा तारा गाया की कमी हो और हमारा मित्रा की कमी हो तो ओढ़ ले जाऊँ तो फिर बना दूँ। भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने खूब लीला करी, उस व्रत में अनन्य लीलाएं करी। भगवान वृंदावन में गए, वहाँ भी भगवान ने खूब गौ माता की सेवा करी, गौचारण किया, मित्रों के साथ खूब खेले, यमुना किनारे खूब खेल खेले। भगवान ने
बकासुर नाम का राक्षस आया, उसका कल्याण किया। तालवन में धेनु का असुर नाम का राक्षस रहता था, बलराम जी ने उसका कल्याण किया। अब एक दिन की बात कि भगवान श्याम सुंदर एक दिन यमुना के किनारे गैयाई चरा रहे थे। उस समय क्या हुआ, काली देह का किनारा था, कालिया नाम का नाग रहता था। तो जिस गौ माता ने पानी पिया वो गौ माता मर गई। समझ गई कि इस जल में, यमुना के जल में कालिया नाग रहता है। तो भगवान ने अमृतमयी दृष्टि से गौ माता को जीवित कर दिया और भगवान ने कहा, मित्रों ऐसा करेंगे, कल एक इसके पास चिरदामा के पास है, चिरदामा तुम गेंद लेकर के आओगे, हम कल गेंद का खेल खेलेंगे। तो एक तरफ बलराम जी का दल, दूसरी तरफ भगवान का दल। अब गेंद का खेल प्रारंभ होने लगा तो भगवान की तरफ बलराम जी ने इशारा कर दिया कि कृष्ण सोटो जोरा को मारने से कि हाँ दादा। तो कृष्ण ने, भगवान ने पहले जमानत दी थी कि सीतामा तेरी गेंद हो जाएगी, मैं ला करके दूंगा। साहब इस संसार में अमानत बाकी हो तो दे देना, लेकिन जमानत किसी की नहीं देना चाहिए। आज भगवान ने जमानत दे दी कि सीतामा तारी गेंद गुम जाओगी तो लार मैं दूंगा। आप साहब ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव ये बताओ भगवान ने कालिया नाग की लीला क्यों करी? क्योंकि नंद बाबा जब कंस को लगान देने गए थे, टैक्स देने गए थे, उस समय नंद बाबा से कंस ने कह दिया था कि बाबा मुझे गुल हजारी के पुष्प ला करके देना। अरे गुल हजारी के पुष्प कालिया नाग के पास थे। कंस ये जानना चाहता था यदि भगवान का अवतार हुआ होगा तो कालिया नाग का मान मर्दन करके वह भगवान गुल हजारी के पुष्प लेकर के आएंगे। इसलिए भगवान ने प्रमाण देने के लिए कालिया नाग की लीला करी। अब एक तरफ बलराम जी का दल, दूसरी तरफ भगवान का दल, गेंद का खेल प्रारंभ होने लगा। तो जो ही बलराम जी ने जोर से मारी तो गेंद टप्पा खा करके काली दल में बालक बोले, अरे गिर गए रे, गिर गए रे, गिर गए रे, गिर गए। भगवान बोले, गिरी तो मेरी गिरी, तुम्हारी क्या गिरी? सीतामा गेंद देगा? हाँ। कौन सी चाहिए? गेंद वही चाहिए। भगवान बोले कि दो ले ले, नहीं गेंद तो वही चाहिए। सीतामा 3 दे दूंगा। सीतामा की जची, लेकिन साफ 2 के बीच में तीसरा को हाथ भेज। मित्रों ने कहा नहीं, गेंद चाहिए तो वही चाहिए, गेंद तो वही लेना। तो भगवान बोले, सीतामा गेंद वही लेगा कि हाँ। भगवान यमुना किनारे कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और भगवान ने कहा, सीतामा गेंद वही लेगा? हाँ वही लेगा, तो मैं इसमें कूदूं? कुछ मित्रों ने कहा, अरे कृष्ण गेंद नहीं मांगी, आजा नीचे, हमें गेंद नहीं चाहिए। सीतामा ने कहा, नहीं कृष्ण मुझे गेंद वही चाहिए। तो भगवान उस कदम के वृक्ष की अंतिम टहनी पर चले गए और फिर कहा कि कूदू सीतामा, आज मैं जमुना में जाऊं रे सीतामा, थारी गेंद के खातिर। सीतामा आज मैं यमुना में कूदूंगा केवल तेरी गेंद के लिए। तो भगवान कूद गए और भगवान कालिया के पास जा पहुंचे। हाँ, इधर भगवान कृष्ण के कूदने का समाचार जसोदा मैया ने सुना, दौड़ी दौड़ी आई, नहीं मेरे बालक को कुछ हो जाएगा। बलराम जी ने समझाया, माँ तेरे लाला को कुछ नहीं होगा, उसे तुम नहीं जानती, उसे मैं जानता हूँ, हम लीला करने तो आए हैं। माँ को समझाया। गोपियाँ दौड़ी और कहने लगी, कृष्ण हम भी कूदेंगे, या तो यमुना से बाहर आओ। साहब ये दुनिया करती है लेकिन बनती नहीं है। गोपियाँ भगवान से प्रेम करती थी, लेकिन भगवान के साथ एक भी गोपी नहीं कूदी। बहुत से कहते हैं ना दुनिया वाले, आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्यारे। महाराज जो ही भगवान श्याम सुंदर कालिया के पास पहुंचे, नाग पत्नियों ने कहा, हे बालक तुम कहां से आए, कौन हो और क्या लेने आए हो? हे बालक यहाँ से जाओ। क्या तुम रास्ता भूल गए? क्या किसी ने धोखा दिया?
किस वजह से आज काली देने आ गए? तो भगवान बोले कि पूरब दिशा से आयुरी नागण, हरे कृष्ण मारो नाम चे, नंद का घर को लाल कहायो, जसोदा मारी माती चे। भगवान ने अपना परिचय दिया। तो क्या किस लिए आए? नाग को जगह इससे मिलने आया। बेटा चले जाओ, ले जा रे बाड़ा हार रे माला, अरे 1.25 लाख की ढेरिया, इतना तो कर ले जा रे बालक, मत कर नाग की जोरिया। बेटा यही लेकर के चले जाओ। और क्या किस लिए तुम आए? कतोरे बाड़ा बाट चूक्यो, गेलो रे भूल्यो, कतु भरिया न भंगरायो रे, कथारा मन में क्रोध उपजो, जो तुम से लड़े पायो। बेटा ये नाग बहुत जहरीला है, इसकी छेड़ मत करो, इसे मत जगाओ, यदि जाग गया तो बेटा तुम्हें डस लेगा। भगवान नहीं माने तो भगवान ने कालिया को ठोकर मार करके जगाया। तो क्या हुआ साहब? सहस्करण सो जाग्योरी नागण, इंद्र जू गरना गयो, अरे मुकुट के ऊपर झपटे मारी, तुम्हारो कृष्ण कालो फट गयो। उस कालिया ने झपट्टा मारा तो देखते देखते भगवान श्याम सुंदर श्याम वर्ण के कालिया का भगवान का घोर संग्राम हुआ। कालिया भगवान को फड़के मारता, भगवान फड़के ऊपर तांडव करते करने लगे। यहाँ से निकल जा, निकल कर कहाँ जाओ? रमण द्वीप में चला जा, क्योंकि यमुना का जल तेरे जल से दूषित हो गया। तू यहाँ से निकल के जा, मेरी गैयाएं पानी पीती हैं, वो मर जाती हैं, तू यहाँ से निकल जा। भगवान आपका गरुड़ सांपों को खाता है, गरुड़ हमसे बैर रखता है, इसलिए मैं यहाँ आकर के छिपा हूँ, और आप गरुड़ यहाँ से निकल जा, समुद्र में चला जाऊंगा तो आपका गरुड़ खाएगा। भगवान बोले कालिया, मैं जिसके ऊपर कथा करता हूँ ना, अरे एक बात ये सुन ले, मैंने तेरे ऊपर नृत्य किया है। तो कालिया तेरे फण के ऊपर मेरे चरण चिन्ह है, तेरे फण के ऊपर मेरे चरण चिन्ह है। मेरे चरण चिन्हों को गरुड़ देखेगा तो नहीं खाएगा। आज भी कालिया नाग के फण के ऊपर, काली नाग के फण के ऊपर भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह रहते हैं सब। तो भगवान ने कहा, हे कालिया तू मेरे गरुड़ की बात करता है, लेकिन हे कालिया जिस भगत के मेरी निशानी होती है, मेरे नाम का जिस भगत के तिलक लगा रहता है, मेरे नाम की माला पड़ी रहती है, जिस भगत के मेरे जैसा उत्तम वेश रहता है, उस भगत को तो मेरा गरुड़ तो क्या, हे कालिया उस भगत को तो काल का बाप भी नहीं खा सकता रे, तू गरुड़ की बात कर। जिस भगत के मेरी निशानी होती है ना, उसे काल का बाप भी नहीं छूता। नर नारी सुंदर वस्त्र पहन करके नए वस्त्रों में सजे हुए थे। भगवान ने कहा, बाबा आज ब्रज में कौन सा उत्सव है? नंद बाबा बोले कि आज इंद्र की पूजा होती है बेटा, इसलिए घरों में पकवान बन रहे हैं और आज एक उत्सव होगा ब्रजमंडल में। भगवान ने ब्रजवासियों को बुलाया, भाई ब्रजवासियों इंद्र की पूजा क्यों करते हो? ये जड़ बरसाता है, हमारे खेतों में खाद्यान्न होता है, हरी हरी घास उगती है, गौ माता चढ़ लेती है। भगवान बोले, हे ब्रजवासियों ये बताओ तुम्हारी गैया चढ़ने कहाँ जाती हैं? कि गोवर्धन पे। तुम्हें लकड़ी कहाँ से मिलती है? गोवर्धन पे। तुम्हें सूखे कंडे कहाँ से मिले? गोवर्धन पे। तुम बीमार हो जाओ तो जड़ी बूटी कहाँ से मिले? गोवर्धन पे। तो ये इंद्र केवल जल बरसाता है जिसमें इसकी पूजा कर रहे हो? अरे सारे ब्रजमंडल के देवता तो भगवान गिरिराज हैं, और आपने अभी तक उनको भूखा प्यासा कभी जल तक नहीं चढ़ाया, भूखा प्यासा बेटा रखा है। चलो आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, सभी गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। तो सारे ब्रजवासियों को लेकर मेरे श्याम सुंदर भगवान गिरिराज के पास चले गए। एक रूप से भगवान गिरिराज बनकर बैठ गए। और भगवान ने कहा, जाओ ब्रजवासियों पहले यमुना से जल लेकर के आओ, भगवान गिरिराज का जल से अभिषेक करेंगे। तो एक बार गए ना, उसमें ही थक गए सारे ब्रजवासी। कहा, कृष्ण अब हमसे इतना जल नहीं आएगा। तो
कृष्ण भगवान ने कहा सभी हाथ जोड़कर आंख मूंद कर भगवान गिरिराज से प्रार्थना करो, ये गिरिराज भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। तो सारे ब्रजवासियों ने आंख मूंद कर हाथ जोड़कर गिरिराज भगवान का ध्यान किया। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, देखते देखते मन से भगवान श्याम सुंदर ने मानसी गंगा मैया को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा मैया की। मानसी गंगा मैया प्रकट कर दी, उस जल से अभिषेक किया और अभिषेक करके तरह तरह के थाल पकवान परोसे। भगवान गिरिराज पूरे पकवान ग्रहण कर गए। विमान था, नारद जी पहुंच गए, कहा बेटा इंद्र आज थारी पूजा हो न कि कहाँ ब्रजमंडल में। कोई बात नहीं महाराज, आज के बजाय कल हो जाएगी, यदि तिथि 2 हो गई होगी तो। अरे पूजा हो गई किसकी, उस नंद के चोखरे ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करा दी। क्या करूं, सारे ब्रज को पानी से डुबो दे। तो इसने क्या किया, 49 करोड़ मेघमालाओं को एक साथ आदेश दे दिया। एक बादली आती है ना, इतना जल बरसाती है, महाप्रलय मचा देती है। तो सोचो, 1 नहीं 2 नहीं 100 200 नहीं 1000 2000 नहीं, 49 करोड़ बादल एक साथ बनकर आ गई। बिजलियां कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और उस ब्रज में देखते देखते घोर मूसलाधार वर्षा मूसलाधार बरसात होने लगी। सारे ब्रजवासी घबरा गए। भगवान ने कहा हे ब्रजवासियों घबराओ मत, आंख मूंद कर हाथ जोड़कर भगवान गिरिराज का ध्यान करो, इस संकट से यही हमें उबारेंगे। तो ब्रजवासियों ने आंख मूंद कर भगवान के हाथ जोड़े गिरिराज जी के। तो भगवान ने क्या किया, देखते देखते अपनी कनिष्ठ का उंगली के नाखून के ऊपर देखते देखते भगवान ने गिरिराज को धारण कर दिया। बोले गिरिराज धर्म भगवान की। 7 दिन 7 रात बीत गए, लेकिन एक बूंद भी ब्रज में नहीं गिरी, क्योंकि अगस्त मुनि को भगवान ने ऊपर बैठा दिया था। त्रेता में इन्होंने भोजन के लिए बुलाया था भगवान ने अगस्त मुनि को। तो कहा ये भगवान भोजन से तो हमारी तृप्ति हो गई, लेकिन जल से तृप्ति नहीं हुई। भगवान ने कहा द्वापर युग में जब मूसलाधार बरसात गिरेगी तो आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ जाना और जितना जल गिरे उतना आप जल ग्रहण कर लेना। नीचे भगवान ने शेष जी का आटा लगा दिया और जो नीचे बूंदे आ रही थी भगवान ने सुदर्शन का फेरा लगा दिया। नीचे गिरने वाली बूंदों को सुदर्शन चक्र पी गया, एक बूंद भी ब्रज में नहीं गिरी। इंद्र ने सोचा रे सारा ब्रज डूब गया होगा, जाकर के देखूं। उसने ब्रज में आकर के देखा तो वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं था, वहाँ सूखी धूल उड़ रही थी। इंद्र दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास गया, हे ब्रह्मा जी महाराज मैंने इतना जल बरसाया था, लेकिन उस ब्रज में तो एक जल की बूंद नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज बोले हे इंद्र मैं भी धूड़ी दाढ़ी में धूल पटका के बैठा हूँ रे, मैं भी उनके पचड़ी चुराने गया था। हे इंद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतार हो गया रे। इंद्र दौड़ा दौड़ा आया, इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा इंद्र ये बता आज से पूजा इस ब्रजमंडल में तेरी होगी या गिरिराज की होगी। तो इंद्र ने कहा प्रभु आज से पूजा मेरी नहीं होगी, आज से पूजा गिरिराज भगवान की होगी। और मैं वचन देता हूँ तो सबसे पहले गिरिराज भगवान का अभिषेक कामधेनु नाम की गाय के दूध से राजा इंद्र ने किया और वरदान दिया कि जाओ भगवान इस गिरिराज भगवान के अंदर, इस गिरिराज पर्वत के अंदर हम 33 करोड़ देवता निवास करेंगे और इस गिरिराज भगवान की जो भी परिक्रमा करेगा और दूध से अभिषेक करेगा, ये गिरिराज भगवान उस भगत की हर मनोकामना पूर्ण करेगा। तो आज भी ब्रजमंडल में गिरिराज भगवान है साहब। हमारी भागवत में भी गिरिराज भगवान की झांकी सजाई है। पंडित जी महाराज मुख्य यजमान से भोजन करवाएंगे। जो भी साहब आज भी गिरिराज भगवान की परिक्रमा करता है, अभिषेक करता है, भगवान गिरिराज उस भगत की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोले गिरिराज भगवान की, बोले गोवर्धननाथ भगवान की। ऋषि गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराजियो भगवान की राजस के हर मनोकामना क्योंकि 7 दिन 7 रात एक रात में 4 एक दिन में 4 प्रहर होते हैं। इसलिए भगवान अमाई क्या चाहती हो कि कृष्ण पिया मोरी रंग दो चुनरिया। हे भगवान आपकी भक्ति के रंग में रंगना चाहती हैं कि कृष्ण पिया मोरी रंग दो चुनरिया। और लाल ना रंगाऊंगे आदि ना रंगाऊंगे। महारानी ने कहा नहीं, उस कुआड़े की मेरी बेटी नहीं जाएगी, मेरी बेटी जाएगी तो चंदेरी के राजा शिशुपाल के जाएगी। अब कथा का अच्छा प्रसंग आ रहा है, सभी भक्त ध्यान से सुने। आज कथा का छठा दिन है, कल कथा का विश्राम हो जाएगा, इसलिए सभी शांति बनाए रखें। और तो महाराज जहाँ किया है तब कोई भी माता मैंने क्या रुक्मणी जी का लगन लिख दिया और रुक्मणी जी की लगन पत्रिका लिखी और लगन पत्रिका लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा शिशुपाल के यहाँ भेज दी लगन पत्रिका लिख। इधर शिशुपाल के नगर में बाजे बजने लगे और महाराज शिशुपाल ने लगन पढ़ने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को बुला लिया। महाराज विद्वान लोग खड़े हो गए। एक विद्वान ने कहा महाराज इस लगन पत्रिका को मैं पढ़ूंगा। तो राजा शिशुपाल ने कहा महाराज आप लगन को पढ़िए। तो बाबड़ो साचो ब्राह्मण तो बिल्कुल सत्यवादी ब्राह्मण, तो उसने लगन पत्रिका पढ़ी कि ये ब्रह्म वेदो विदन्ति तथा परम प्रदाम तथा विश्वगतो ही कारणं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय जन्य जन्म सौख्यानां वर्धने कुल संपदां पदवी पुण्यानां इष्टिशां लगन पत्रिकां अविघ्नं कुरुते नित्यं विघ्नस्य प्रतिहन्ते यात्रा मंगल सिद्ध्यर्थं वा एकदं तो नमोस्तुते। ब्रह्मा करोतु दीर्घायु विष्णु कुर्यात् सुख संपदां शिव करोतु कल्याणं ऐशेषां लगन पत्रिका। महाराज ये सावा में भद्रा टगरी से फेरा न लेगा तो उनके हाथ दूसरा पंडित बुलाओ, इन्हें लगन पढ़ने लाओ। दूसरा पंडित खड़ा हो गया कि महाराज मैं आपका लगन पढ़ूंगा। पढ़ो महाराज। उसने भी लगन पढ़ा हुई। फिर कहा मृत्यु पंचक मेता को सावो जीने के लिए मानव मृत्यु योग दर्शाओ। उनकी हट और पंडित आओ। तीसरा पंडित आया, पढ़ो लगन। उस पंडित ने भी पढ़ा याच जी भाई श्री कृष्ण का भाग दर्शाओ। उनकी हट और पंडित बुलाओ। यहाँ पंडिताना लगन पढ़ने ना हो क्योंकि 7 तरह को खाओ जो बुद्धि ऐसी हो रही और लाओ। तो एक पंडित समझदार जो सभा चातुर पंडिता उन्हें सोच कर जैसी सभा हो उसी बोल देनी चाहिए। जैसा गीत हो उसी गोगरी, हर जैसी गोगरी हो उसा गीत गा लेनी चाहिए। वो पंडित ने कहा महाराज आपन पढ़ेगा आपको लगन लीजिए महाराज इस लगन पत्रिका को पढ़िए। तो ब्राह्मण ने लगन पत्रिका खोली और साहब दोबारा भगवान गणेश जी को पूजन करना बढ़िया पढ़ी। किसने कहा महाराज सावा में बदरा है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है साहब। अजियो नो रेखा छजी साओ शिशुपाल जी था लाडी ले आओ। कहिए जब पंडित तो असली तो इन्हें बाजू
असा जो नचोच झूठ बोलच ना उन्हें समझदार मानच का भाई इन्हें साची बात क्यों। शिशुपाल ने काय करी बरात सजाली। इसकी भौजाई ने दंतवक्र की पत्नी ने लगाम पकड़ ली। देवरिया अरे मत करे रे निकासी, वहां आवे गोरे ब्रजवासी, 3 लोग की महारानी के ऊपर शिवरा मत बांधो। पर इस दिन बारात सजा ली, चला गया। बारात आ गई तो रुक्मणी धड़ाम से गिर पड़ी, भगवान को याद कर रही है। तो इधर रुक्मणी की माई ने कहा बेटी क्यों क्यों रे, अरे बिलकत मत हो रे, उठ बेट के शीश पे मांग बरोरी। कहना था कभी माँ के सामने नहीं बोली थी रुक्मणी, पर आज अपनी माई से बोली। क्या कहा, हे जननी मति मंद महा, मुझको बिसरो मत याद करोरी। चाहे गंगा उल्टी बहे चाहे सुलटी बहे, यो सूर्य चंद्र मही पे आन पड़ोरी। मेरो पति यदुपति श्री कृष्ण हो, तू चाहे मान भलो चाहे मान गुरूरी। शिशुपाल से कबू मेरो हाथ नाही जुड़ो, मैं स्वप्न में भी उस दुष्ट से हाथ नहीं जुड़ूंगा, कभी पहले नहीं खाऊंगी। हाँ, इधर भगवान को बार बार रुक्मणी याद कर रही है। शिशुपाल जी मेरी बहन नाराज हैं। कैसे हैं? तो महाराज नाराज हैं तो ऐसा करो, वो बहुत सा बढ़िया बढ़िया गहना लाई जो, ताकि बहनी बता दीजो, या गहना की पोटली ले जाओ, ताकि बहन को यहाँ गहना का ताई देकर खुश हो जाओगी। तो शिशुपाल ना जो गहना दिया था वो ये दूती को वाला गहना दिया, तो जा बेटा इसको दे देना। वह दूती गणों की पोटली लेकर रुक्मणी जी के पास गई और रुक्मणी जी का ताई बता रही है, देखो जी रुक्मणी शिशुपाल जी का लेकर ताई ले आया। थोड़ी देर शांत रहे, अभी प्रसंग नहीं आया। प्रसंग ना तो दूती कहने लगी, देखो भाई साहब कशो नवलो को हार छ, देखो कशी झुमक्या छ, कशी रकड़ी है। ए भाई साहब यो हमणियो, यो दोमणियो, यो तमणियो, यो चोमणियो, या पचमणियो, या आठखण, या लटकण, या सांकड़ा, या टड्डा, या नेवड़ी, या बजंटी, या पाइजे, या चुमचुम, या पूंछ। रुक्मणी जी ना वहाँ गहना की पाची पोटड़ी बांधी ऊपर सोफा की ना, तो शिशुपाल के यहाँ माथा में ऊपर जाके रुक्मणी जी की आंखें लाल, वो धोती का था कान पकड़ फेंकी जो का प्राण निकल गया। बाग में जा डेरा लगा लिया। इधर रुक्मणी भगवान को बार बार याद कर रही है। रुक्मणी ने कहा भगवान आप आओ। भगवान ने कहा रुक्मणी बना नूता का नाम कहीं संदेश लिखकर भेज। तो भगवान ने जब कहा, रुक्मणी जी ने भगवान के नाम संदेश भेजा। किस नाम से? मुकुंद नाम से पत्रिका लिखी कि सांवरिया का नाम 1000 कैसे लिखूं कुमकुम पत्री। तो मुकुंद कहते हैं मोक्ष के देने वाले को पत्रिका लिखी। इधर पत्रिका भगवान के पास पहुंची। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा कृष्ण अशोक कहीं आग्यो रे जे तू आस रोज का दादा जीवन आग्यो जीवन कमा जीवन में न समझा सीधी बता कहीं आग्यो। कहिया राजा विस्मत की कन्या नो नोतो खनायो छे। एक बरात वहाँ आगी, अगर तान लड़ ले वहाँ लड़ाई भी हो सकज। यदि तान लड़वा की जिम्मेदारी ले ले तो जरूर अपनी नोताई जेल ले। यो बामण आयो छे नोतो देवा। बलराम जी ने की कि कृष्ण जेल लड़वा की जिम्मेदारी तो मारी। हाल सो ये की भी बड़ा नवाज आबादू लड़वा की जिम्मेदारी मारी। तो भगवान ने कदी का दादा लड़वा की जिम्मेदारी था की तो बगाड़ लड़वा की जिम्मेदारी मारी। रथ सजाया। भद्रकाली के मंदिर में रुक्मणी जी आई हैं। भगवान ने रथ में बैठाया और भगवान चल पड़ी द्वारिका में। इधर भीष्मक ने पत्रिका लिखी, बुलाया, भगवान का विधिवत पानी ग्रहण करवाया। तो इधर भगवान की बारात सजी। तो भगवान की बारात में सबसे पहले गणेश जी महाराज आए, सभी देवता आए। वसुदेव जी ने कहा नारद जी वो जमाना का संचार मंत्री जा साहब ये सूचना देवा काम करता का देवताओं आजा जो भगवान का ब्याह हो तो सभी देवता बिना बुलाए आ गए। भगवान की बारात सजी। वसुदेव जी ने कहा नारद जी बारात में कोई कमी तो कोई ना काहे भी कोई ना साहब बड़ा आदमी की बारात में काहे कमी रहेगी और आपकी बारात में और फिर भी काहे काहे वो तो बता दो का सब आनंद। लेकिन बारात में यो गणेश जी आ गए आगे बढ़े चौबंद लाग रही
का काय एक आती जशी सूंडच थांग लागत जशी फूंडच खाऊ पी गणूच का सूंड सुंडाळू डूंड डुंडाळू करशी गणू आहारो और गणपति जी ने तो पाचाई मलो गण पुगड़िया रखवाड़ो इन तो द्वारका की रुखाड़ी मल दियो गणेश जी महाराज था बरात में चल रहा कहाँ चल रहा का क्यों कमा ऊंचा नंबर की परवणी आओगी ना ये देख कमारा जी यहीं ले आऊँगा कमा बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार 32 प्रकार का भोजन मिलेगा कहीं यहीं ले आऊँगा ना जा भाई का एक बात बताओ गणेश जी वहाँ लड़ाई होगी तो था लड़ेगा का कमा से लड़े न जाओ कब बाघ बाघ नंबर आओगे तो भाग लेगा का शरीर सफारी का न लड़ सका कथा का 2-4 पोरा में लट पड़ गया तो यहीं रह जाओ कतीक से रजाऊंगा सो मन चावल और घर का 90 मन लाओ 100 मन मूंग 125 मन चावल 90 मन घी अरे यहाँ को तो जी माँ करा जी कर ले वो 5 जी मन ले यहाँ को तो कल्याणी जी रह गया पर नारद जी ने की कही बरात में बिगड़ न डाल दो तुम्हारो नाम भी नारद कोई ना बरात आगे बढ़ी तो बरात में से उतर नारद जी महाराज गणेश जी को गोड आ गया कि गणेश जी था बरात में न गया कर यार द्वारिका की रखवाड़ी चमा खाई में जाऊंगा अरे घना बोला गणेश जी वो देवताइयों करया जा कहीं गणेश समा की बरात बरी लागत का आती जैसे सूंड जड़ ठाम लागत जैसे थोड़ खाओ भी गुणों या बात से यार मार साथ चल कपटोयो काई करा कता की सेना जन उंदरा या चूहा न छोड़ दो अबार वो धरती पोली करता है वहाँ का रथ का पहिया दशक नीचे घुसिया और वहाँ देवता न था का गुड़ बाढ़ लाऊंगा ऊंधरा छोड़ दिया तो वरद का पहिया नीचे घुसा ना तो नारद जी वहाँ भी प्रकट हो गया कर देवताओं आता द्वारका का कागड़ भाई बैठिया थे कहीं करा ये नीचे तो खाना खाए बोल रहे भाया ऊंधरा लाग रहा तो अंदर ती बोली कर ली अरे ऊंधरा चल गणेश जी की सेना जो वहाँ पास चलो भगवान गणेश जी कहता है मनावा देवता आया सारा कि गणपति को मनावा चलो री सखी मारो कृष्ण का बारो ले जाओ भगवान गणेश जी को गणेश जी महाराज चालो न बरात में कर न चला यो करम का चालो भगवान कर न चला क्योंकि तास माँ सता की बरात बड़ी लागत नहीं गणेश जी महाराज चलो वसुदेव जी ने की महाराज की क्यों न तास कता सो बरात बड़ी लागत तो नारद जी ने आंख तमका दी कि गणेश मारो नाम मत लीजिए मारो नाम मत लीजिए ठीक है गणेश जी महाराज नाराज मत चालो तो गणेश जी महाराज उठवाई लग्या था फिर नारद जी ने इशारो करियो का हाल मन मत चान मोन बढ़ जा गणेश जी ने की काय करू नारद अब अशी कर इशारो कर दे पहली ब्याह उतारो करा चालो ना फिर मुंडो फेडो करने चला सा क्यों पाँच जी सब परण्या परण्या यो गणपति अकेलो कमारो और वहाँ सगी ब्याण्या जब गाड़िया गाओगी तो काली कुत्ती मार परना लाड़ा 3 हो गया शिशुपाल और भगवान कृष्ण और गणेश जी करया फली मुँह पढ़नो नारद जी ने कहा चिंता मत करो गणेश जी महाराज उज्जैन के पास दारा नगरी आओगी जहाँ विशाख दत्त नाम का बामण का मन 2 कन्या देख मनी रिद्धि सिद्धि नाम की तो था को ब्याह करवा और रास्ता में से उठी ले चलेगा तो साहब भगवान गणेश जी का ब्याह विशाख दत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ रिद्धि सिद्धि से हुआ और यदि रिद्धि सिद्धि किसी ब्याह में गई है तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के ब्याह में सबसे पहले रिद्धि सिद्धि गई भगवान की बारात जा रही है बांधी कमर कटारी करली घोड़े री असवारी बारो दो पर बात जमाने सतिया वो मगना हदाओ
आये रे मुकुट धर काडूरी जे नंद का